हिंदी पद्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं और उनके कवि। आओ बेटा फटाफट इसको देख लेते हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही मैंने किया है। तो पहला है आदिकाल। आदिकाल समय सीमा 1050 से 1375। इसमें कौन कौन से कवि हैं? जगनिक है, परमाल लासो इन्होंने लिखा है, अमीर खुसरो हैं, इन्होंने खलिक बारी लिखा है। और आदिकाल से संबंधित कवि कौन है? विद्यापति भी हैं, जिन्होंने कीर्तिलता लिखा है और कीर्ति पताका लिखा है। अब हम आते हैं, एक एक चीज़ साफ करते चलेंगे। आदिकाल के हो गए कवि लेखक। अब दूसरा भक्तिकाल। भक्तिकाल पे हम आते हैं। भक्तिकाल में ध्यान दीजिए, भक्तिकाल को दो भागों में बांट दिया गया। पहला निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा सगुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा में फिर दो शाखा बढ़ गई। ये देखिए दो शाखा है, ये ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। अब इधर ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन है? कबीरदास हैं, जिन्होंने क्या लिखा है? ये देखिए इनकी रचना साखी है, शबद है। और दूसरा कौन है? संत दादू दयाल हैं, जिनकी रचना क्या है? ये हरडे बाड़ी है और अंगवधू है। अब हम प्रेमाश्रयी शाखा पर आते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के कौन कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने पद्मावत लिखा है, और कुतुबन हैं, जिन्होंने मृगावती लिखा है। अब हम तीसरे स्थान पर आते हैं। ये भक्तिकाल की पहली शाखा तो निर्गुण हो गई और दूसरा कौन सी हो गई? सगुण हो गई। अब ये दो भागों में बट गई, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के तुलसीदास और नाभादास हैं। तुलसीदास जी ने आप लोग पढ़े होंगे, रामचरितमानस लिखे। नाभादास ने ये देखिए अष्टयाम लिखे हैं। और कृष्ण भक्ति धारा के कब कौन कौन से हैं? सूरदास जी हैं, मीराबाई जी हैं। सूरदास जी ने क्या लिखा है? सूरसागर लिखा है, सूरसारावली लिखा है। मीराबाई जी नरसिंह जी का मायरा लिखी है और राग सोरठ के पद लिखे हैं। अब हम रीतिकाल में आते हैं। रीतिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1700 संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक है। और इसमें तीन शाखाएं कौन कौन सी हैं? ये देखिए, रीतबद्ध काव्य है, जिसमें कौन कौन से हैं? केशवदास हैं और भिखारी दास हैं। रीतबद्ध काव्य इन्होंने लिखे हैं। रीतमुक्त काव्य किसने लिखा है? घनानंद लिखे हैं, आलम लिखे हैं। तो घनानंद की रचना कौन है? सुजान सागर है। और कौन सी रचना है? विरह लीला है। और आलम की रचना ये देखिए मार्क बना हुआ है, आलम के लिखे हैं माधवानल काम कंदना लिखे हैं। और रीत सिद्ध कवि कौन कौन से हैं? बिहारी हैं और बेनी है। बिहारी जी ने सतसई लिखा है और बेनी जी ने नवरस तरंग लिखा है। अब आधुनिक काल देखो बेटा, ये आ जाओ ऐसे, ध्यान दीजिए जहाँ पेंसिल की नोक है। आधुनिक काल में कौन कौन आते हैं? भारतेंद्र जी आते हैं। इनकी समय सीमा कितना है? 1850 से 1900 तक है। और इसमें कौन कौन से? भारतेंद्र जी और प्रताप नारायण मिश्र हैं, जिन्होंने जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र क्या लिखे हैं? प्रात समीरन लिखे हैं, प्रेम फुलवारी लिखे हैं। प्रताप नारायण मिश्र मन की लहर लिखे हैं और श्रृंगार विलास लिखे हैं। अब द्विवेदी युग पे आते हैं। द्विवेदी युग ये 1900 से 1920 ईस्वी तक। इसमें कौन कौन से? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने काव्य मंजूषा लिखा है और काव्य सुमन लिखा है। दूसरे कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, द्विवेदी युग के हैं। पहले ये हैं, दूसरे ये हैं। कौन कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त जी क्या क्या लिखा है? रंग में भंग लिखे हैं और भारत भारती लिखे हैं। तीसरा छायावादी। छायावादी युग कब से कब? 1920 से 1936 ईस्वी तक चला। ये देखिए 1936
1936 ईस्वी तक। इसमें कौन कौन से हैं? प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने आंसू लिखा है, और करुणालय लिखा है, करुणालय गीत नाट्य है, और निराला जी हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे निराला जी हैं। निराला जी ने सरोज स्मृति लिखा है और संध्या सुंदरी लिखा है। अब हम आते हैं प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग की समय सीमा 1936 से 1943 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल प्रमुख हैं, जिन्होंने अपूर्वा लिखा और आत्मगंध लिखा। शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, जिन्होंने मिट्टी की बारात लिखा और नवयुग के गान लिखा। अब प्रयोगवादी युग में 1943 से 1953 ईस्वी तक प्रयोगवादी युग माना जाता है। इसमें अज्ञेय जी हैं, जिन्होंने इत्तलम लिखा और हरी घास पर क्षण भर, ये देखिए। और दूसरा कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने क्या लिखा है? अंधा युग लिखा है, ठंडा लोहा लिखा है। अब 1943 से 1953 प्रयोगवादी हो गया। अब नई कविता 1954 ईस्वी से। इसमें कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है, जिन्होंने क्या लिखा है? भूरी भूरी खाक धूल। ये देखो, भूरी भूरी खाक धूल। और दूसरा कौन है? चाँद का मुँह टेढ़ा है। और दूसरे कौन है? नरेश मेहता हैं, अरण्या जिन्होंने लिखा है, और सबरी लिखा है। इस प्रकार से बेटा ये आपका पूरा डायग्राम एक प्रकार से देख लीजिए। तो मैंने सब कुछ इसी में बना करके भेज दिया है, और इसको आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से तैयार कर डालिएगा। 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब बेटा वही शनिवार को वीडियो भेजूंगा और संडे को क्वेश्चन भेजूंगा, जिसको 9, 10, 11, 12 के बच्चे करेंगे यूपी बोर्ड। और अच्छे से आप लोग पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद।